लिखा आप लोगों ने? ठीक है, चलो भैया। तो बहुत सरल सा प्रश्न था कि भैया सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। लेकिन इससे आपको क्या बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। देखो, जब भी टाइगर्स की बात होगी, सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी यहाँ पर, बाघ घनत्व बांधवगढ़ में। ब से बाघ, बा से बांधवगढ़, बांधवगढ़ ब से बाघ, ब से बाघ, बा से बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ में बाघ से संबंधित प्रश्न देखो, ठीक है ना। बा से बांधवगढ़, बा से बाघ, सबसे ज्यादा बाघ बांधवगढ़, सबसे ज्यादा बाघ घनत्व बांधवगढ़, सबसे ज्यादा व्हाइट टाइगर वाला जो है सफेद बाघ वो भी बांधवगढ़ में। बंगाल बाघ, बंगाली टाइगर, बंगाली टाइगर वो भी बांधवगढ़ में मिलेगा। एक बढ़िया से प्रश्न है, ठीक है ना, एक बढ़िया सा प्रश्न है, वो यहां पर समझो आप। दो तीन चीजों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, दो तीन चीजों को ध्यान दीजिएगा। अभी बाघ कॉरिडोर बनाया गया है, बाघ कॉरिडोर का जो है ना लंबाई देखिएगा। बाघ कॉरिडोर मध्य प्रदेश में, बाघ कॉरिडोर, ठीक है ना, याद रखना मध्य प्रदेश में बाघ कॉरिडोर कहां से कहां तक लाया गया उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एमपी में बाघ कॉरिडोर यहां से देखिएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा सिवनी छिंदवाड़ा वाले भाग से पेंच नेशनल पार्क। पेंच से आप लोगों को मिलेगा मंडला बालाघाट का कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है ना, कान्हा किसली नेशनल पार्क। यहां से आप लोगों को मिलेगा उमरिया का बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से मिलेगा आप लोगों को पन्ना नेशनल पार्क। चार जगह मैं आपको बता देता हूं, इन चार जगहों पर देखिएगा। यहाँ पर मिलेगा पेंच नेशनल पार्क। कौन सा मिलेगा राजा भैया? पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क सिवनी छिंदवाड़ा, ठीक है ना। ये कान्हा किसली नेशनल पार्क, कौन सा है? कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क याद रखेगा। और ये है पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा राजा भैया? पन्ना नेशनल पार्क। ये वो जगह है जिस पर बाघ कॉरिडोर बनाया गया है। क्या बनाया गया राजा भैया? बाघ कॉरिडोर। मध्य प्रदेश में बाघ कॉरिडोर बनाया गया है। इसमें जो कॉरिडोर है, बाघ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाने की, ठीक है ना, बाघ कॉरिडोर बनाया गया है। इसकी सड़क लंबाई जो है ना, टोटल सड़क लंबाई, इसकी जो रोड की लेंथ है, टोटल सड़क लंबाई कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा 625 किलोमीटर। कितना हो जाएगा राजीव भैया? 625 किलोमीटर। तो टोटल सड़क लंबाई कितनी हो गई? चार। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के बाघ कॉरिडोर में कौन कौन से चार नेशनल पार्क को जोड़ा गया है, तो ये चार ऐसे हैं, पेंच है, कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना है। एक और चीज देखिएगा, असम कौन सा देश है? याद रखिएगा असम। असम देश के साथ, असम के साथ समझौता, असम राज्य के साथ, असम राज्य के साथ, असम राज्य के साथ समझौता किया गया। असम राज्य के साथ समझौता हुआ है, असम राज्य के साथ समझौता हुआ है। किस किस का समझौता? एमपी प्लस असम का समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? एमपी असम को बाघ भेजेगा, एमपी असम को बाघ भेजेगा, और असम एमपी को गेंडे भेजेगा, ठीक है ना, गेंडे भेजेगा, गेंडा। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के पास बाघों की संख्या ज्यादा है और असम के पास गेंडों की संख्या ज्यादा है। एमपी बाघ भेजेगा असम को, असम भेजेगा मध्य प्रदेश को गेंडा, ठीक है ना। देखिएगा बाघ रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, बाघ रिपोर्ट 2022 वाली, बाघ रिपोर्ट, टाइगर रिपोर्ट 2022 वाली, बाघ रिपोर्ट 2022, ठीक है ना। याद रखिएगा बाघ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, कोई बताएगा? 29 जुलाई, याद रखिएगा 29 जुलाई। 29 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर्स डे, ठीक है ना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है बाघ दिवस, ठीक है ना। याद रखिएगा बाघ रिपोर्ट 2022 कहती है देश में नंबर वन, देश में सर्वाधिक, देश में नंबर वन, देश में नंबर वन कौन सा है? तो याद रखिएगा एमपी, एमपी। फिर पूछा जाएगा एमपी में नंबर वन, एमपी में नंबर वन कौन है? तो याद रखिएगा एमपी में नंबर वन है बांधवगढ़। एमपी में नंबर वन कौन सा है? बांधवगढ़। कौन सा है राजा भैया? बांधवगढ़। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को? एमपी में नंबर वन कौन सा है? बांधवगढ़, ठीक है ना। याद रखिएगा एमपी में 785 टाइगर, 785 बाघ, कितने बाघ? 785 बाघ, ठीक है ना। 785 बाघ कहां पर है? मध्य प्रदेश में केवल 3000 से अधिक बाघों में से। यहां तक क्लियर हो गया। पन्ना नेशनल पार्क में याद रखिएगा यहां से एक जगह से वत्सला हथनी, कौन सी हथनी है? वत्सला हथनी का निधन, वत्सला हथनी का, वत्सला हथनी का निधन हो गया, वत्सला हथनी का निधन हो गया है। याद रखिएगा ये पन्ना नेशनल पार्क की धरोहर थी, पन्ना नेशनल पार्क की धरोहर, पन्ना नेशनल पार्क की धरोहर थी, ठीक है ना। याद रखिएगा जो 100 साल से भी अधिक आयु की थी, 100 साल से भी अधिक आयु की थी। प्लीज आप देखें इन प्रश्नों में कितने प्रश्न बनाए, बहुत सारे बन जाएंगे। लिखा? आगे बढ़े।
यहाँ पर देखो, आपने कहा ना, एक ने कहा है कि सर ये तो बाघों की बात हो गई, चीता तेंदुआ भी है क्या? बिल्कुल है। मध्य प्रदेश में तेंदुआ, तेंदुआ के बारे में आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में तेंदुआ की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा तेंदुआ रिपोर्ट 2022, तेंदुआ रिपोर्ट 2022, ठीक है ना, तेंदुआ रिपोर्ट 2022। प्लीज इधर देखें, तेंदुआ रिपोर्ट, तेंदुआ रिपोर्ट याद रखना, लेपर्ड। तेंदुआ रिपोर्ट 2022 क्या कहती है? तेंदुआ रिपोर्ट 2022। देखो, तेंदुआ रिपोर्ट 2022 में मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। पूरे भारत में इसमें 13,000 से ज्यादा तेंदुए हैं। एमपी में याद रखिएगा नंबर 1, फर्स्ट पर एमपी है, फर्स्ट पर एमपी है। 3,907, 3,907 तेंदुए है, 3,907 तेंदुआ, ठीक है ना, एमपी में है। एमपी में फर्स्ट, एमपी में फर्स्ट याद रखिएगा, एमपी में फर्स्ट, एमपी में फर्स्ट कहां पर है? तो याद रखिएगा पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा है राजा भैया? पन्ना नेशनल पार्क। एमपी में फर्स्ट पन्ना नेशनल पार्क है। एमपी में सेकंड कौन सा है? तो याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क। एमपी में फर्स्ट पन्ना नेशनल पार्क, फिर कौन सा है? कूनो नेशनल पार्क। गिद्धों की बात कर दी जाए तो गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? याद रखिएगा भोपाल में। गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र याद रखना कहां पर मिलेगा राजा भैया? गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र भोपाल में मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर लिखे राजा, गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र, गिद्ध वल्चर्स संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर मिलेगा? तो गिद्धों का संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र, ये आप लोगों के एनवायरनमेंट को भी टारगेट कर रहा है, ठीक है ना। ये भोपाल में है राजा। कहां पर है राजा भैया? भोपाल में, ठीक है ना, भोपाल में। भोपाल के आगे विदिशा क्षेत्र में हलाली डैम वाला एरिया है ना, वो बहुत तगड़ा एरिया है गिद्धों के लिए।